नमस्कार, जेके वायरल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गुलजान वर्मा। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों की ओर। 2025 के पहले दिन हजारों श्रद्धालु जम्मू और कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी में नए साल के लिए दिव्य आशीर्वाद लेने उमड़े। ठंड के मौसम के बावजूद तीर्थ यात्रियों ने 13 किलोमीटर की चढ़ाई शुरू की। कटरा में 7 दिन से चल रही हड़ताल के बावजूद देर रात करीब 45,000 श्रद्धालु दर्शन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके थे। दूसरी ओर श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, पत्नीटॉप व नत्थाटॉप में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। माता वैष्णो देवी के दरबार में नया साल मनाने के लिए पूरे देश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। भारतीय सेना ने नए साल का स्वागत करते हुए एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, सैनिकों द्वारा किए गए अविश्वसनीय बलिदानों पर विचार करना महत्वपूर्ण है, खासकर जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा एलओसी की रक्षा करने वाले सैनिकों द्वारा। भारतीय सेना राजस्थान में गर्मियों में चिलचिलाती गर्मी से लेकर लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में सर्दियों की हाड़ कपा देने वाली ठंड तक चरम मौसम की स्थिति का सामना करने के बावजूद अपने कर्तव्य में दृढ़ है। जोखिम भरे इलाके जो अक्सर बर्फ से ढके रहते हैं या मानसून के दौरान दलदल में बदल जाते हैं, लगातार चुनौतियां पेश करते हैं, फिर भी सैनिक अटूट प्रतिबद्धता के साथ डटे रहते हैं। कटरा जो माता वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर का आधार शिविर है, यहाँ रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। उन्हें रिहा कर दिया गया है, जिसके बाद इस शहर में रात भर खुशी का माहौल रहा। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार रात इनकी रिहाई की घोषणा की और प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति के साथ बातचीत तक रोपवे परियोजना पर काम को निलंबित कर दिया गया है। यहाँ पर जितने भी जो लोग थे सिविल सोसाइटी के, यहाँ पर आके उनके साथ में बात की गई। बात करने के बाद में लंबे डिस्कशन के बाद में इस मुद्दे पर पहुंचे कि कटरा जो है, जो लोग यहाँ के भाई बंधु जो जिस इंसिडेंट हुआ जिसमें अरेस्ट हुए थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये उनको छोड़ा जाएगा और यहाँ की कटरा वासियों की तरफ से कहा गया कि मार्केट को खोला जाएगा। दूसरा इन्होंने कहा है कि जो काम जो है वो बंद रहेगा, वो जब तक कमेटी का डिस्कशन है तब तक बंद रहेगा। उसके अलावा जो कमेटी बनाएगी एलजी साहब की तरफ से, जिसमें बोर्ड मेंबर जो भान साहब, सुरेश शर्मा साहब और उसके अंदर डिवीजन कमिश्नर और सीईओ साइन बोर्ड मेंबर है, उस कमेटी की जैसे ही ये कहेंगे उस दिन मीटिंग रखी जाएगी इमीडिएटली, जिसमें कि बाकी इश्यूज हैं उनके इशू को बात रख के, जिसमें कि कटरा की आस्था का, कटरा की इकोनॉमी का ध्यान में रख करके फैसला लिया जाएगा। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी कल स्टेटमेंट दिया है, जो प्रॉपरली के आस्था और इकोनॉमी का पूरा ध्यान दिया जाएगा। लोगों के स्टेक होल्डर से बात करके इसका डिसीजन लिया। ये आज का डिसीजन। 18 लोग ट्रेन की थे, आपने देखा है कि वो भेज दिया गया है, उनको अभी ही छोड़ा जा रहा है और अभी मार्केट भी खुला। रोपवे को लेकर जो बात कही जा रही थी कि जो काम रोपवे का लगा हुआ है उस चीज को लेकर, वो मैंने बताया कि जब तक कमेटी का डिस्कशन होता तब तक बंद। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया, जिससे आतंकवादियों के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की गई। ये चारों व्यक्ति आतंकवादियों की सहायता करने और विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पकड़े गए हैं। अनंतनाग में भारी बर्फबारी के कारण पूरा इलाका बर्फ से ढक गया है, जिससे पूरा इलाका सर्दियों के मौसम में बदल गया है। बर्फबारी से रोजमर्रा की जिंदगी तो प्रभावित हुई है, लेकिन इलाके में एक शांत सुंदरता भी लौट आई है। स्थानीय निवासी और पर्यटक इस खूबसूरत नजारे को देखकर अचंभित थे, जबकि अधिकारी मौसम की चुनौतियों से निपटने में जुटे हैं। वहीं भद्रवा में बच्चों ने बर्फबारी का भरपूर आनंद लिया और इस इलाके में बर्फ की मोटी चादर में खेलते हुए नजर आए। स्नो फाइट और स्नोमैन बनाकर बच्चों ने सर्दियों के मौसम का भरपूर आनंद लिया। इस नज़ारे ने बर्फ से ढके इलाकों में हंसी और उत्साह भरा दिया है।
भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार श्रीनगर की डल झील की सतह जमी हुई है क्योंकि न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। झील की सतह बर्फ की एक परत से ढकी हुई है जो क्षेत्र के मौसम में महत्वपूर्ण ठंड का संकेत देती है। भारी बर्फबारी के बाद बडगाम बर्फ की चादर से ढका। चिल्ले कलां कश्मीर में 21 दिसंबर से शुरू हुआ और 29 जनवरी को समाप्त होना है। आपको बता दें कि चिल्ले कलां 40 दिनों की कड़ाके की ठंड और लगातार बर्फबारी की अवधि होती है। जम्मू कश्मीर के रामबन में पत्नी टॉप में नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पत्नी टॉप में पहुंचे। वहीं गुलमर्ग में भी भारी बर्फबारी के कारण पर्यटक नया साल का जश्न मनाने के लिए उमड़ पड़े, जिसने इस क्षेत्र को एक खूबसूरत सर्दियों के स्वर्ग में बदल दिया है। बर्फ से ढके पहाड़ों की शांत सुंदरता और इसमें नया साल मनाने के जश्न के लिए एक आदर्श स्थान बना दिया गया है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से ब्लड सैंपल और अन्य साक्ष्य एकत्र किए, जहां लखनऊ यूपी के एक होटल में परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई। DCP सेंट्रल लखनऊ रवीना दयागी ने कहा, आज नाका थाने क्षेत्र से सूचना मिली कि होटल शरणजीत के एक कमरे में 5 शव मिले हैं। आगरा निवासी आरोपी अरशद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी 4 बहनों और मां की हत्या की है। फिलहाल पुलिस इसकी आगे जांच कर रही है। आज दिनांक 1 जनवरी 2025 को थाना नाका क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। अग्रिम पूछताछ इनसे की जा रही है। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। जैसे भी आगे सूचना प्राप्त होगी आपको अवगत कराएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए फॉलो करें जेके वैली न्यूज को और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। नमस्कार।